बरेली जेल से लाया जा रहा है प्रयागराज के लिए और रायबरेली टोल प्लाजा के पास प्रिजन वैन वो बंद हुई। काफी देर तक रुका रहा अशरफ का काफिला। थोड़ी देर बाद प्रयागराज के लिए काफिला रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायबरेली से अशरफ की गाड़ी बंद हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जिस तरीके से रायबरेली टोल प्लाजा के पास ये वैन बंद हुई और इसके बाद किस तरीके से पुलिसकर्मी धक्का लगाते नजर भी आए, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी देर तक रुका रहा अशरफ का ये काफिला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद में धक्का देकर दोबारा वैन को स्टार्ट किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहले धक्का दिया गया। ये धक्का देते जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो नजर आए। तो ये तस्वीरें देखिए अशरफ इसी प्रिजन वैन में और किस तरीके से धक्का देते पुलिसकर्मी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली के टोल प्लाजा के पास पुलिस वैन अचानक बंद। काफी देर तक अशरफ का काफिला रुका रहा। थोड़ी देर बाद प्रयागराज के लिए काफिले को रवाना किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी इस प्रिजन वैन को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद में तो आप ये बताइए रिमांड पर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, आपका पूछताछ होगी उमेश पाल हत्याकांड में। अतीक अहमद कानून के शिकंजे में है और जिस तरीके से लगातार उस पर शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में हेकड़ी उसकी अब निकल रही है, इस बात की तस्दीक खुद अतीक अहमद कर रहा है। कानून का शिकंजा इस तरीके से कसा गया कि अतीक खुद बोल रहा है कि माफिया राज उसका खत्म हो चुका है, अब तो बस उसकी रगड़ाई हो रही है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। सुना आपने, ये उस माफिया का बयान है जिसके खौफ से यूपी में लोग कांपते थे। लेकिन कानून का चाबुक चला तो माफिया डॉन अतीक अहमद की घिग्गी बंध गई। लगा मिमियाने कि उसकी जमकर रगड़ाई हो रही है। डॉन को सताया मौत का डर। अतीक कांप रहा थर-थर। उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। बार बार यूपी लाए जाने पर अतीक इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसकी टीस बाहर आ रही है। जिस अतीक अहमद का आतंक यूपी के चप्पे चप्पे पर था, आज वही अतीक भीगी बिल्ली की तरह डरा सहमा नजर आ रहा है। अतीक ने कहा कि माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी है, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। अतीक ने उसके परिवार के लोगों को फंसाए जाने की बात कही। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अतीक को जब जब साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी उसे गाड़ी पलटने का डर सताता है तो कभी एनकाउंटर के नाम से पसीने आने लगते हैं। इसलिए अतीक पूछ रहा है कि मुझे प्रयागराज क्यों लाया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ क्यों नहीं करते। लेके जा रहे हैं। उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, जो अतीक दूसरों के परिवार तबाह करने में जरा भी नहीं हिचकता था,
आज उसे अपने परिवार की फिक्र सता रही है। जो खुद को शेर कहता था, आज वो गीदड़ बना हुआ है। जो अतीक बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था, उसकी रगड़ाई हुई तो सारी माफियागिरी निकल गई। अतीक का डर लाजमी है, क्योंकि उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। जिसके जुल्म से यूपी के लोग थर-थर कांपते थे, आज उसके पापों का हिसाब योगी राज में हो रहा है। शाइस्ता रो रही है। असद को अपने जराइम पेशा में लगाने को लेकर अतीक को कोस रही है, लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। आंच अतीक के परिवार पर भी आई है। उसके गुनाहों में उसके परिजन भी शामिल हैं। अब पूरी माफिया फैमिली कानून के रडार पर है। बाबा की पुलिस गुंडे बदमाशों को ठोक रही है। अब अतीक को लग रहा है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अतीक पर कानून का शिकंजा कसा तो वो अपने रगड़ाई की बात कहने लगा, दुखड़ा सुनाने लगा। लेकिन इससे पहले अतीक की कहानी हर कोई जानता है, किस तरीके से उसका सिक्का चलता था। एक वक्त था, सफेदपोश हो या नौकरशाह, हर लोग उससे मिलने पहुंचते थे। आपको सुनवाते हैं जिस तरीके से इससे पहले अतीक एक जेल में बंद था। तत्कालीन जेलर ने अतीक की कहानी को किस तरीके से बयां किया, आपको सुनवाते हैं। माफिया अतीक का आतंक क्या था, इसे जानने के लिए हम रिटायर्ड डीआईजी एसके पांडे, जो कि उस वक्त नैनी जेल के जेलर थे, और अतीक इनका कैदी हुआ करता था। मैं नैनी में सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था, उस समय की बात है। नैनी में इनका आना जाना या इनके लोग जो हैं वो बराबर वहाँ बंद होते थे। तो मैंने जो पाया वहाँ पर कि बाहर तो इनका भौकाल था ही जो कुछ था, क्योंकि इतना आदमी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था कि किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि इनके विरुद्ध कोई खुल के कार्रवाई करे। बाहर की हालत तो ये थी कि मुझे वो सीन नहीं भूलता है कि जब ये किसी एक मामले में ये आकर के नैनी में बंद हुए, तो मैं जब कारागार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एडीएम सिटी की गाड़ी खड़ी हुई है। तो मुझे ताजुब हुआ, क्योंकि मैं उसके पहले ही करीब 1 घंटे पहले मैं एडीएम सिटी से मिल करके ही आया था, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं। हमने कहा ये अचानक ये यहाँ पर कैसे आ गए। तो देखा, जब मैं अंदर, गेट खुला, मैं अंदर गया, देखा तो सामने ही एक सेकंड गेट के आगे जो स्थान था, वहां ये अतीक अहमद से खड़े हाथ मिला रहे थे। मुझे सुन के ताजुब होता था कि जब ये पता लगा कि थाने के थाने बिके हुए हैं, दरोगा जी जो हैं वहां के इंचार्ज जो हैं उनको अलग पैसा मिल रहा है, सिपाहियों को अलग पैसा मिल रहा है। आप यहाँ से कोई काम, मैं तो जेल में था, मुझे ताजुब होता था कि मैंने कोई चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी की खबर भी उसको होती थी। हम क्या करेंगे वहां बैठ करके, क्योंकि हर आदमी तो उसकी तरफ से है। तो ऐसी वहां की परिस्थितियां थी कि हर व्यक्ति, हमारे नीचे जो हमारा स्टाफ था, जेलर था, डिप्टी जेलर थे, वहां सिपाही बहुत से थे, हर तरह का काम तो वो करवाता था। मुझे याद है कि एक बार उसने किसी संदर्भ में मुझसे स्वयं कहा कि मैं आपके यहाँ के 27 लोगों को डीएम से कह के असलहे में दिलवा चुका हूं। और उस जमाने में हम ऐसा सुनते थे कि बगैर पैसा दिए असलहे का लाइसेंस नहीं मिलता। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पक्की मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। अतीक पर हो रही कार्रवाई को लेकर एसटी हसन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोर्ट को सजा देने का अधिकार है, कानून से हटकर कोई अलग कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। अतीक पर हो रही कार्रवाई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी निशाना साधा। ये कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और कानून अपना काम करे। जिसने जो गुनाह करे हैं उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि कानून से डिविएट होकर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और कानून अपना काम करे।
जिसने जो गुनाह करे हैं उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि कानून से डिविएट होकर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक तरफ साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है तो दूसरी तरफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अतीक से जुड़े उसके गुर्गों पर ईडी की छापेमारी हुई है। माफिया अतीक पर डबल अटैक जारी है। एक तरफ जहां योगी सरकार उसको बचने का मौका नहीं दे रही तो वहीं अब ईडी भी एक्शन में है। यूपी में अतीक की एंट्री होते ही प्रयागराज में ईडी ने अतीक के गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माफिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सबसे पहले खबर आई कि कसारी मसारी के कालिंदीपुरम इलाके में अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी ने छापा मारा है। खालिद जफर अतीक की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है और उसका फाइनेंसर भी है। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी चल रही है और करीब 1.5 दर्जन ईडी के अधिकारी हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। जो खालिद जफर है अतीक अहमद का बेहद करीबी रिश्तेदार है, अतीक अहमद की बहन का दामाद बताया जाता है और अतीक अहमद का फाइनेंसर भी है। खालिद जफर के साथ साथ अतीक के वकील सौलत हनीफ के घर पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत ने अतीक के साथ सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं खान शौलत हनीफ के घर पर जो कि एडवोकेट हैं अतीक अहमद के और फिलहाल उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन का कारावास की सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। आप देखें तो यहाँ पर जो फोर्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर सामने जो खान शौलत हनीफ का ठिकाना है, यहाँ पर भारी संख्या में जो फोर्सेस के अलावा ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हैं। प्रयागराज में अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेजों को खंगाला। उसी सिलसिले में अकाउंटेंट के घर पर पहुंची है। ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के जो तमाम धंधे हैं और व्यवसाय हैं उसमें लेन देन का काम सीताराम शुक्ल देखते थे। तो आप देखें यहाँ पर बाहर फोर्स की तैनाती है, अंदर सीताराम शुक्ल भी मौजूद हैं जिनसे ईडी की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही हैं। इसके साथ ही अतीक अहमद के करीबी गुलफूल प्रधान के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। गुलफूल प्रधान भी अतीक का काफी करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि अतीक ने अब तक अपराध की दुनिया से करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी, जिस पर यूपी सरकार लगातार चोट कर रही है। लेकिन अब भी पुलिस की कार्रवाई से कई संपत्तियां बच गई थी, जिन पर अब ईडी ने जांच की कमान संभाली है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक तरफ जहां माफिया और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिस तरीके से कुर्की की कार्रवाई की गई है। पहली तस्वीर भदोही की है। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सुरेश के सरवानी की 2 मंजिला मकान को कुर्क किया गया है। ये तस्वीर देखिए। जबकि दूसरी तस्वीर अमरोहा की है जहां गोकशी और गैंगस्टर के आरोपी की 28,91,000 की संपत्ति जब्त की गई है। भदोही और अमरोहा की ये तस्वीरें देखिए। बाहुबली, अपराधी, गैंगस्टर, लगातार सब पर कार्रवाई की जा रही है। कुर्की की कार्रवाई भदोही में हुई है और ये दूसरी तस्वीर अमरोहा की जहां गोकशी और गैंगस्टर के आरोपी की पर कार्रवाई की गई है। निवासी कपटिया, थाना हड़िया, जनपद प्रयागराज, जिनके बड़ा भाई निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हालांकि तमाम पार्टियों के ऑफिस में लगातार